India's manufacturing industry contributes to almost 15% of country's GDP. India has an ambition of partaking hugely in the global manufacturing sector. By the year 2030, India is expected to reach the capacity to create industrial goods worth $1 trillion for exports. With the Western world at a trade standoff with China, several big players are moving out of China and seeking substratum in other developing nations. India has an opportunity to hold the helm here and extend invitations to these companies to strengthen its global industrial presence. Introduction of NCSS for the UT of Jammu and Kashmir validates government's commitment towards bringing every viable zone to the fore, thereby initiating a commercial and economic revolution. The government has launched NCSS specifically for creating a seamless investment conduit to J&K's industrial sector. NCSS स्कीम लॉन्च होने के बाद जो उत्साह जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टर्स का देखा गया है वो काफ़ी सराहनीय है और आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशंस लगी हैं हमारे पास लगभग 1.5 लाख करोड़ के निवेश की एप्लीकेशंस लगी हैं, कोई 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जिनसे मिलेगा और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो जम्मू डिवीज़न है वो एक इंडस्ट्रियल हब नॉर्थ इंडिया का बनने वाला है और ख़ासकर अगर मैं ये बात करूं तो ज़िला कठुआ हो गया वो नंबर 1 पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। कठुआ ज़िले में ही सिर्फ पिछले 2 से 3 साल के अंदर जो है वो करीब 60,000 करोड़ के प्रपोजल्स जो हैं वो निवेश के जो हैं हमारे पास आए हैं, जिनमें से कोई 20,000 करोड़ के प्रपोजल्स जो हैं वो उनकी ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। इतने अच्छे इंसेंटिव्स जो हैं वो सरकार ने दिए, जिन इंसेंटिव्स को देख के जो है सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि जो है इंडिया से बाहर से भी लोग जो है यहाँ निवेश करने के लिए आए हैं और इनमें एक प्रोमिनेंट फिगर जो है वो दुनिया के मशहूर खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट के खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन भी हैं जो यहाँ पर करीब 1650 करोड़ का जो है यूनिट लगाने जा रहे हैं। CSS के आने से भारत सरकार की स्कीम को जम्मू कश्मीर के लाने से जो निवेश का द्वार है वो यहाँ पे खुल गया है और काफ़ी उत्साहित होकर लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है जम्मू कश्मीर की उस सफ़र का हिस्सा बन रहे हैं। The industrial proliferation in Kathua has assimilated majorly in 3 regions, Ghati, Govindsar and Bhagthali. While several units at Ghati and Govindsar are already functional, Bhagthali promises the most lucrative chunk of industrial pie, with investments averaging as high as 1,000 crores. भागथली में जो 15 उद्योग जो हैं वो आए हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, जिनमें एक जो है प्रोजेक्ट की कीमत जो है जो प्रोजेक्ट जो है वो करीब 1000 करोड़ का प्रपोजल होगा ऑन एन एवरेज। The land acquisition and construction is steadfast and progressing at knots. जो है यहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जनवरी 2022 में 75 कैनाल लैंड को हमने एक्वायर किया था और यहाँ पर हमने करीब 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें होपफुली हमें जो है कुछ 600-700 करोड़ की सब्सिडी मिलने की उम्मीद है इन टर्म्स ऑफ GST बेनिफिट। तो हमारी जितनी भी लेबर है, जितनी भी हमारे यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 90% लोग जो है हमारे लोकल जम्मू कश्मीर से हैं। इवन हमारे जो है जो बहुत अच्छी पोजीशंस के लोग हैं वो भी जम्मू कश्मीर को भी बिलोंग करते हैं। मेरा नाम ब्रिजपाल सिंह है और मैं यहाँ क्रीमर यूनिट में HR एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो स्टार्टिंग डेज़ में जब हमने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी तो यहाँ पे इतना इंडस्ट्री का स्कोप था नहीं, तो उसके रिगार्डिंग हमें बाहर जाना पड़ा था। तो अब जो DIC के एफर्ट से यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री आ रही है तो और हमें अपॉर्चुनिटी मिली है अपने स्टेट में काम करने का और अपनी फैमिली के पास रहने का। यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट हो रही है और आसपास के गांव के जितने भी गांव देहात के लोग हैं उनको छोटा मोटे काम यहाँ पे हर कुछ ना कुछ प्रोफेशन बंदे को यहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है। The plethora of varying industrial job vacancies have catered employment in a wide array of technical backgrounds, otherwise overlooked in the local job milieux. कल यूथ हमारा नशे वगैरह में जाता था, पर जब से इधर एम्प्लॉयमेंट आई है लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ के लोकल लड़के भी जहाँ पे ऑन रोड कंपनी में लग रहे हैं अभी। मेरा नाम विक्रम गुलेरिया, घर मेरा नगरी है, ठीक है। मैं 12th पास हाँ, लेकिन मैं जो तो पता लगा घाटी एक कंपनी खुली है जिन्होंने क्रीम बैल मैं इतना आया
मैं अपना इंट्रोडक्शन दिता। मेरी जो एजुकेशन थी वो फूड टेक्नोलॉजी में हुई थी, बट फूड टेक्नोलॉजी का इतना स्कोप मेरे को जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा था। बट जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, इंडस्ट्री सेटअप हुई है, तब से मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली है यहाँ पे, और मेरे जो बेसिक स्किल्स थे वो मेरे अपने ही स्टेट में रह के यूटिलाइज हो रहे हैं। पर स्टार्टिंग में 100 लोग रखे थे जो कि ITI थे, BTech थे। उनको फिर हमने 1 साल की ट्रेनिंग के लिए अपने दूसरे प्लांट में, मथुरा के पास जो कोसी में प्लांट है, वहाँ भेज दिया था हमने। और वहाँ से हमने ट्रेनिंग कर लेकर के वो लड़के लेके आए, और उन लड़कों से फिर हमने यहाँ पे बहुत हेल्प मिली हम लोगों को, और वो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको यह बताते हुए मुझे भी काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हमारी कंपनी ने 350 कनाल्स ऑफ लैंड का ऑलरेडी एक्वायर कर ली है, जिसमें से तकरीबन 136 कनाल हमने एक्वायर की है यहाँ पे घाटी में ही, जिसमें 61 कनाल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में एक्वायर की है, जहाँ पे हम प्रीफॉर्म और क्लोजर बना रहे हैं। और 214 कनाल लैंड हमने भागतली के अंदर एक्वायर की है। यह बताते हुए मुझे काफ़ी प्राउड फीलिंग हो रही है कि विद इन रिमार्केबल 7 मंथ के अंदर हम कमर्शियल प्रोडक्शन में आ गए थे। हमें सितंबर के अंदर हमें ज़मीन का फिजिकल पोजीशन मिला था, और मार्च 22 के अंदर हम प्रोडक्शन में आ गए थे। बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट से जो हमें सपोर्ट मिली है, DIC से हमें सपोर्ट मिली है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, सिडको से सपोर्ट मिली है, इसकी वजह से हम ये अचीव कर पाए। Just like Devyani and other industrial units at Khati, Varun Beverages have also ensured to promote local employment. The percentage of the local employment is around 80 to 90%. So maximum employees, whether they are on management level or workforce, they are locals. क्या हुआ कि हमारे नज़दीक जो इंडस्ट्री है जो काफ़ी बढ़ फुल रही है, और हमें भी रोज़गार लोगों को मिल रहा है। इत्थे बड़ी बेरोजगारी ही पहले कठुआ डिस्ट्रिक्ट च, और इत्थे अपॉर्चुनिटी मिली है एक काम करने की। और असी बेरोजगार फिरदे हे पहले, कदे कुदे जाना कदे कुदे जाना, दिहाड़ी लानी, और इत्थे साढ़े लागे काम खुलिया। मेरे जैसी बहनें यहाँ काम करने लगी हैं, हम अपने घर का खर्चा पूरा कर रही हैं, और अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और बच्चों का खर्चा भी उठा रही हैं। पहला से बेले घर जो होंगे इस घाटी च इंडस्ट्री एरिया लगे है, सानू लोगों की बड़ा काम दे बड़े अफसर मिला दे हैं। मैं तो मेरी मिसी भी इतना काम करती है, कट्ठे आप दोनों आने सवेरे तो शामी आ चली जाने। पहले यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ नहीं हुआ करती थी, और अभी यहाँ पे आ रही हैं जैसे बहुत सारी कंपनीज़, तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत सारी प्रोवाइड हो रही हैं। I'm working in Varun Beverages Limited Ghati as an HR, and working with VBL has given me the great opportunities to grow personally and professionally. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जम्मू में भी आई, जहाँ हम जो लोकल आदमी बाहर दिल्ली में जाके काम कर रहा था पिछले 5 साल से या 6 साल से, या जो भी नया लड़का था फॉर प्राइवेट सेक्टर दे हैव टू गो टू आउटसाइड फ्रॉम जम्मू। बट नाउ बहुत अच्छा स्कोप है कठुआ में, सांबा में, बड़ी ब्राह्मणा में। Industrial zone of Kovinsar sprawls against a beautiful background of nature. It hosts a multitude of big industrial players like MD Group, a forerunner in manufacturing a range of rigid plastics like PET preforms and SDP closures for delivery across the nation. हमारे पास जो मशीनें हैं वो वर्ल्ड क्लास की मशीनें हैं, और सेकमी हस्की और ये सेकमी क्लोज़र के लिए स्पेशली हैं, इस प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं। लोगों को रोज़गार के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग भी देते हैं, और वो स्किल्ड होने के बाद उनको हम अपने यूनिट और या वो दूसरे यूनिट में भी जॉब प्रोवाइड कराते हैं। To further the reach and access, the department has dedicated district industry centers to facilitate and assist the investors with know-how regarding NCSS and the procedures and benefits of investment in respective districts. DIC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ये
इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का एक डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस होता है, जिसका काम होता है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को देखना और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है वो रोज़गार जो है वो पैदा करना और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए जो भी हो सकता है इंडस्ट्रीज़ के जो लोग यहाँ आते हैं जो उद्योग लगाने हैं उसको फैसिलिटेट करना। सब चीज़ों में जितनी प्रक्रियाएं हुई हैं लैंड प्रोवाइड करने से लेकर के जितने अप्रूवल हुए हैं उसमें डीआईसी और डीआईसी की जो कंसर्ट टीम है उन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और सही समय पे हमें सारी चीज़ें मुहैया कराई हैं। इसी ने वहीं से हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया। इवन अभी जब हमारा पूरा प्लान कंप्लीट हो गया है तो लोग समय समय पर गाइड भी करते हैं कैसे आपको बिलिंग सिस्टम सही रखना है, कैसे आपको मशीनों का दिखाना है। वो बोर्ड ने 3 से 4 बार हमारा सर्वे भी आके कर लिया है कि आपने मशीनों की कैसे कैपेसिटी दिखा रहे हो, कैसे मशीनें दिखा रहे हो। हमें हर पॉइंट पर गाइड कर रहे हैं जिससे हमें कोई भी गवर्नमेंट का बेनिफिट लेने में कुछ भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा भी हमें कोई लोकल लेवल पे चाहे वो आदमियों की अवेलेबिलिटी हो उसमें दिक्कत ना आए। तो इसमें हर तरह में डीआईसी हमारा हेल्प करने में तैयार रहता है और हमें हेल्प मिल भी रही है उससे। सरकार की कोशिशों की वजह से जो ये इकोसिस्टम तैयार हुआ है, तो पहले जैसे कि जे.एंड.के में कोई निवेश के लिए आना नहीं चाहता था, लेकिन अब इतने लोग आना चाहते हैं कि जो एक तो इंसेंटिव को देख के और यहाँ के हालात को देख के, यहाँ का जो काम करने का तरीका है उसको देख के भी जो है लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लोग यहाँ आके काम करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी सुखद खबर भी है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। पीसफुल इन्वायरमेंट रहा है, काफ़ी पीसफुल रहा है यहाँ पे। और यहाँ का जो सिंगल विंडो पोर्टल है, जो गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो पोर्टल हमें दिया है, उसकी वजह से हमें जो गवर्नमेंट के क्लियरेंस हैं, जो कि एनओसी हमें लेनी होती है, लाइसेंस लेना होता है पीडीडी डिपार्टमेंट से, सिडको से, जल शक्ति से, वो सारे लाइसेंस हमें टाइमली मैनर में मिल गए हैं, कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। तो ये एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है तो वो अपना घर परिवार आसाम से चला सकते हैं आसानी से। इस तरह से पहले के टाइम पे हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे, एक या तो भर्ती देख सकते थे तो जहाँ तो अदर स्टेट में जाके हम काम कर सकते थे। मगर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे इंडस्ट्री लाइन खुल चुकी है हमारे लिए। अब मैं यही करता हूँ कि जो नए जो युवा लड़के हैं वो भी काफ़ी इंडस्ट्री में आए ताकि हमारी तरह जहाँ रोज़गार ले। ये भी आग्रह करूँगा भारत के विभिन्न या विदेश से भी जो यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो उनसे आग्रह है कि आप यहाँ आइए, हमारी पॉलिसी का लाभ उठाइए और एक सिंगल विंडो पे आपका फास्ट प्रोसेसिंग आपके केसेस की होगी और जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है एंड कॉमर्स है वो तत्पर है कि आप यहाँ एक रेड कॉर्पोरेट वेलकम आपका होगा एंड बी अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इंडस्ट्रियल सक्सेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।